कहते हैं आस्था में वह शक्ति होती है जो हर कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त को भगवान के पास ले जाती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ यात्रा भी ऐसी ही परम आस्था का प्रतीक है जिसे सनातन धर्म में बेहद फलदायी माना गया है। इस यात्रा के लिए शिव भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। ऐसे में हर साल की जाने वाली यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वर्ष 2024 में भी अब अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। जी हाँ, शनिवार यानी 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान खराब मौसम होने के बाद भी श्रद्धालुओं में खास उत्साह और यात्रा को लेकर श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियाँ। अमरनाथ यात्रा 29 जून यानी कि शनिवार को पहलगाम और बालटाल से शुरू हुई। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 4,603 यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। यात्रियों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों को यात्रा में हर जगह तैनात कर दिया गया है जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी अयोग्य घटना घटित ना हो सके। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 2 मार्गों से होती है। एक मार्ग है अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और दूसरा मार्ग है गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग। जी हाँ, श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर हम अमरनाथ यात्रा से जुड़ी धार्मिक मान्यता की बात करें तो यहाँ की मान्यता है कि जो व्यक्ति अमरनाथ गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा को करने से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों में जिक्र किया गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयागराज से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। यह भी मान्यता है कि यात्रा करने से जातक को सभी रोगों और पापों से छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसीलिए कठिन रास्तों के बाद शिव भक्त अमरनाथ यात्रा में शामिल होते हैं। यात्रा करने से श्रद्धालुओं की कृपा को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कि किन किन बातों का ध्यान यात्रा के दौरान करना चाहिए और किन किन बातों पे ठीक तरीके से फोकस करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को गलत नहीं बोलना चाहिए। यात्रा के दौरान कचरा फैलाकर पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। किसी के भी प्रति मन में गलत विचार न रखें। भगवान शिव के नाम का हमेशा जप करना चाहिए। शराब और धूम्रपान का सेवन कतई न करें। साथ ही तामसिक भोजन के सेवन से दूर रहें। सादा भोजन, सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। साथ ही स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। अगर हम अमरनाथ गुफा के इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा दश ऋषि कश्यप और उनके पुत्र का वास कश्मीरी घाटी में था। मान्यता है कि एक बार कश्मीर घाटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इससे झील का रूप ले लिया। इसके पश्चात इसके पानी को ऋषि कश्यप ने कई नदियों में द्वारा बहा दिया। उस दौरान भृगु ऋषि हिमालय पर्वत की यात्रा के लिए वहां से निकले थे तो घाटी में जल स्तर कम हुआ और उन्होंने सबसे पहले अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा में विराजमान बर्फ के शिवलिंग को देखा। तभी से यह पवित्र जगह शिव की पूजा और यात्रा का देव स्थान बन गया और यह यात्रा लगभग 52 दिनों तक की जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर देवों के देव महादेव ने तपस्या की थी, तो ऐसे में लगभग 52 दिन तक चलने वाली बाबा बर्फानी की इस यात्रा को लेकर यात्रियों और श्रद्धालुओं का तांता आना शुरू हो गया। साथ ही यात्रा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी की यह यात्रा सफल हो, उदय इंडिया की टीम इस बात की कामना करती है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।